हेलो स्टूडेंट्स नैक्सट अपना आर्टिकल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इस दे विच क्या होएगा, दो फंक्शंस होंगे सी लेट ए बी एंड सी बी थ्री नॉन वॉइड सेट्स, मतलब कि वो एम्प्टी नहीं है। एंड लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शंस। Since f is a function from a to b, therefore for each x belongs to a, there exists a unique element fx belongs to b. सो कहने का मतलब यही है कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप सपोज कर लिया इत्थे ए ले लिया, इसनू बी ले लिया, इसनू सी ले लिया, ठीक है। तो एफ फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स गोज़ टू एफ एक्स, ठीक है। सो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस एफ एक्स विल बी यूनीक एलिमेंट। So there exists a unique element fx belongs to b. Now again, since g is a function from b to c, therefore corresponding to fx belongs to b, there exists a unique element g of fx belongs to c. एक ब्रैकेट इत्थे आएगी, ठीक है। सो अब जिहड़ा एलिमेंट इत्थे आ गया राइट, वो तो बी दे विच आ गया ते जी दी डोमेन बी है। सो डोमेन दे हर एक एलिमेंट दी इमेज आएगी बिकॉज जी इज़ फंक्शन एंड फंक्शन दी डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट विल एसोसीएट टू अ यूनीक एलिमेंट इन कोडोमेन। सो एफ एक्स गोज़ टू जी ऑफ एफ एक्स, राइट। सो इसका मतलब की हो गया कि एक्स दी इमेज जी ऑफ एफ एक्स आ रही है, राइट। सो देयर एग्जिस्ट यूनीक एलिमेंट जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू सी, मतलब कि अपने को एक पाथ है, पहला एक्स टू एफ एक्स गए, फिर एफ एक्स टू जी एक्स गए, ओ सॉरी जी ऑफ एफ एक्स गई। सो इस तरह अपने कोल क्या बन गया, एक्स टू जी ऑफ एफ एक्स एक मैप बन गया। उस मैप नू की बोलते हैं सॉरी जी ऑफ एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैप बनाया हुआ है इस तरह, इसनों उल्टा पढ़ना है तुसी, इधर जी है इधर एफ है, तो तुसी पढ़ना जी ऑफ एफ, ओके। सो दिस इज़ द फंक्शन जी ऑफ एफ। हुण इस डायग्राम दे विच तुसी देख सकते हो कि इस जी दा जो डोमेन है वो है, ये सारी डोमेन है उसकी, ठीक है। बट एक्स एफ दी जो रेंज है वो ये जा रही है ना। इसनों ध्यान नाल सुनो कि एफ दी जो रेंज है, रेंज का मतलब सारी इमेज वाली एलीमेंट्स, हुण वो सारी इमेज वाली एलीमेंट्स किहदे विच आ रही है, इस सैट दे विच आ रही है ना। तो यही सैट क्या है, डोमेन है किस दी, जी फंक्शन दी, राइट। सो इसका मतलब की होना चाहिए है कि इस फंक्शन दी जो रेंज है, इस फंक्शन दी जो रेंज है दैट इज रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। समझ गए, क्योंकि ये डोमेन बड़ी हो सकती है बट छोटी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल सपोज इत्थे ले लो, सॉरी सपोज मैं ले रही हूँ इधर 1 2, ठीक है। इधर मैंने ले लिया 3 4 5, इधर ले लिया 6 एंड 7। नाउ सपोज एफ डिफाइन कर रहे हैं, 1 गोज़ टू 3 2 गोज़ टू 5, ठीक है। एंड जी डिफाइन कर रहे हैं, 3 गोज़ टू 6 4 गोज़ टू 6 5 गोज़ टू 7, ओके। तो हुण ये थोड़ा सीगा जी मैप। सो इस दे विच देखो रेंज ऑफ एफ कितनी आई, रेंज ऑफ एफ थोड़ा दिखाई दे रही है, 1 गोज़ टू 3 एक 3 एलिमेंट आ गया, एंड 2 गोज़ टू 5 एक 5 एलिमेंट आ गया, आ सेट आ गया, ठीक है। बट डोमेन ऑफ जी क्या है, दिस इज 3 4 एंड 5, ये डोमेन ऑफ जी है, समझ गए। सो यू कैन सी रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है, समझ गए। सो जी ऑफ एफ दे लिए की होना जरूरी है, रेंज ऑफ एफ का डोमेन ऑफ जी का सबसेट होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ पहला की करते हैं एक्स नू देखते हैं, ठीक है। पहला आप एक्स नू देखते हैं, ठीक है। एक्स तो फिर एफ एक्स जाने, फिर एफ एक्स तो आप जी ऑफ एफ एक्स जाने,
ठीक है। ਜਿਹੜੇ एलिमेंट ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ क्योंकि ਇਹ fx नहीं है। समझ आ रही है? क्योंकि ਇਹ fx नहीं है क्योंकि ਕਿਸੇ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਮੇਜ 4 नहीं आ रही। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ fx नहीं है। ठीक है। fx कौन कौन है? 3 है, एक 5 है। ओके। सो इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਰੇਂਜ ਆਫ f ਇਜ਼ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। सो अगर थोनों एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ g of f एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, then first of all you have to check that range of f is whether subset of domain of g or not। ठीक है। अगर वो सबसेट होएगी देन g of f एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड अगर वो एग्जिस्ट कर गया देन आपां उसनू फाइंड आउट करांगे। ओके। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा देन फाइंड आउट करन दा सवाल ही नहीं पैदा होंदा। ओके। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन है। डेफिनेशन तुसी प्रॉपरली याद रखनी that f from a to b and g from b to c be two functions, then a function g of f defined from a to c defined by g of fx is equal to g of fx। it is called the composition of f and g। तो ये सीगा g of f ਦੀ एग्जिस्टेंस बारे। अगर उल्टा पूछा जाएगा f of g तो जिथे ਆਪਾਂ ਨੇ f लिखा है उत्थे g लिख दो। मतलब कि ਆਪਾਂ ऊपर की कह के आए हैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ g of f ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਉਹ f of g ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੇਂਜ ਆਫ f ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਆਫ g ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक है। अगर f of g पूछा जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिथे f लिखा है उत्थे g हो जाऊगा, जिथे g लिखा है उत्थे f हो जाऊगा। ठीक है। तो उल्टा हो जाऊगा मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ रेंज ऑफ g मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ओके। सो नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल। लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स f from r to r, fx डिफाइंड है, gx डिफाइंड है, g is also from r to r, then find f of g and g of f। also show that f of g is not equal to g of f। तो सब तो पहला आप की चेक करना है कि g of f ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो हुण तुसी देख सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डोमेन कोडोमेन सब चीज़ां सेम नहीं है ना। अगर सब चीज़ां सेम है तो ऑटोमेटिकली तुसी देख सकते हो कि रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, क्योंकि रेंज ऑफ f क्या आऊगा इस r का सबसेट आऊगा है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डोमेन ऑफ g क्या है r है, तो जो भी सबसेट आऊगा वो r ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ही सबसेट। समझ गए। सो सिमिलरली रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। सो इट मीन्स f of g and g of f both exist। नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ निकालना है g of fx। तो g of fx किवें निकालते हैं देखो, fx ਤੁਹਾਨੂੰ डिफाइंड है, g भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिफाइंड है। तो सब तो पहला तुसी ਇਹਦੀ डेफिनेशन लगाओगे, लगाती उस तो बाद एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्केयर पुट करता। उस तो बाद जी की डेफिनेशन लगानी है। इस दे विच की करना है जी ऑफ एक्स दिता होया थानू जिथे एक्स लिखा होया है। ठीक है। ओदी जगह ते इस दे अंदर की लिखा है एक्स स्केयर, ओदी जगह ते की आ जाऊगा एक्स स्केयर आ जाऊगा। सो ये अपने को आंसर आ गया। तो अपने को क्या आ गया 2x स्केयर प्लस 1। सिमिलरली एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। आ डेफिनेशन लगाती उस तो बाद जी एक्स की वैल्यू पुट करती। हुण इस डेफिनेशन दे विच जिथे भी एक्स लिखा होया उत्थे की सबस्टिट्यूट करना है 2x प्लस 1। सो 2x प्लस 1 का स्केयर हो गया। ठीक है। सो क्लीयरली बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट मीनस जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। उस तो बाद है एफ एक्स डिफाइंड है साइन एक्स एंड जी एक्स डिफाइंड है एक्स स्केयर। अगेन एफ ऑफ जी ते जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है इन्होंने क्लीयरली लिखता कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ एग्जाम्पल्स, इस करके ਇਹ प्रॉपरली नहीं लिख रहे। बट एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ अगर क्वेश्चन आएगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपरली लिखना है कि एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है। तो एंड जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी।
ठीक है, तो ये चीज़ लिखनी दिखानी प्रॉपरली रिटन च होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए तुसी ये नहीं सोचना कि ये तो लिखा नहीं होया सीगा तो असी भी क्यों लिखिए, बट यू हैव टू राइट। ओके, नाउ ये तो तुसी कर ही लोगे है ना। ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥਰਡ एग्जाम्पल देखो, थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है एफ फ्रॉम दिस टू दिस, जी फ्रॉम दिस टू दिस। तो एफ एक्स डिफाइंड है, जी एक्स डिफाइंड है, फाइंड क्या करना है जी ऑफ एफ। सो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पेगा, हम देखो जी ऑफ एफ है ना, ਤੁਸੀਂ ਆਹ वाला पिछले वाला ਚੱਕ लिया करो, ਇਹਦੀ रेंज ਚੱਕਣੀ है, मुरले वाली ਦੀ डोमेन ਚੱਕਣੀ है। ठीक है, सो की प्रूव करना अपने, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सो रेंज ऑफ एफ तुसी देख सकते हो, आ देखो एफ ऑफ 2 3 है, 3 आ गया, 4 है, 4 आ गया, 5 है, 5 आ गया, और तो है ही नहीं। सो ये रेंज बन गई। हम ये डोमेन आ पई सारी दी सारी जी दी। सो 3 4 5 ये सबसेट ऑफ दिस कह सकते हैं, यस। सो इट मीनस जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। हम जी ऑफ एफ निकालना है। सो इत्थे हर एक एलीमेंट के उपर निकालना होएगा। पहला 2 ते निकालांगे, एफ ऑफ 2 कितना गिवन है, 3 गिवन है, 3 पुट कर दो। फिर जी ऑफ 3 कितना गिवन है, 7 गिवन है, 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह ही जी ऑफ एफ एट 3, सब तो पहला एफ ऑफ 3 चेक करोगे 4, इतने 4 पुट करता। जी ऑफ 4 चेक करोगे 7, तो 7 पुट करता। इस तरह ही सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो थोड़े पास क्या आ जाऊगा, जी ऑफ एफ आ जाऊगा। समझ गए, तो इन्हों इस तरह टप्पल्स दे विच लिख देना तुसी। उस तो बाद सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल है, इनू भी तुसी कर सकते हो। फिफ्थ देखो, जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी निकालना है। एफ फ्रॉम आर टू आर है, जी फ्रॉम आर टू आर है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सिंपल ही है, ये भी जी ऑफ एफ निकालन के लिए सब तो पहले आ चीज़ लिखोगे। देखो ये एग्जिस्टेंस दिखानी जरूरी है, तुसी लिखना जरूरी है। इतने आर टू आर सीगा, सारे कोडोमेन डोमेन सब सेम है। सो इट मीनस ओबवियसली हर एक दी रेंज क्या हो जाएगी, सबसेट ऑफ दूसरे दी डोमेन दे विच। सो हुण जी ऑफ एक्स मॉड लिख रहे हैं, तो जी फंक्शन डिफाइंड है, जिथे एक्स लिखा होया उत्थे एक्स मॉड लिख दो। हुण एक्स अगर पॉजिटिव होएगा तो 5x माइनस 2, अगर नैगेटिव होएगा तो माइनस 5x माइनस 2, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव होंदा है तो मॉड एक्स की हो जाता है एक्स, अगर एक्स नैगेटिव हो जाए तो मॉड एक्स बन जाता है माइनस एक्स। ओके, सो इस तरह ही एफ ऑफ जी एक्स निकालिया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी ईजी है, तुसी लिख सकते हो। एंड सेवंथ भी बहुत ईजी है, देखो सिंपली कैलकुलेशन करी हुई है, सब्सटीट्यूशन है और कुछ भी नहीं है, यू कैन सी वेरी वेल। ओके, अगेन दिस इज़ वेरी ईजी वन। सिंपली ये क्या है, कैलकुलेशन तो बाद जी ऑफ एफ एक्स एक्स आ जाएगा। सो इट मीनस इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन के विच की होंदा है, जो आप इनपुट किया है सेम टू सेम आउटपुट आनी चाहिए है। सो इत्थे आपां एक्स पुट करिया सी, इन दी एंड एक्स ही आ गया। सो इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ जी इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। हुण इहदे विच क्या है, एफ एक सिंगल फंक्शन गिवन है, बट यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। तो सिंपली एफ एक्स पुट करो, फिर जिथे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसनों वाई का नाम इस करके देता ताकि तुहानूं कन्फ्यूजन ना होए, राइट। तो जिथे एक्स लिखा हुआ है उत्थे ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आ देखो, इनू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, तुसी ट्राई जरूर करियो। एंड 11th एग्जाम्पल है कि एफ एक्स गिवन है, ये दो पार्ट्स दिते हुए हैं कि एक्स अगर रैशनल नंबर होएगा दैन एक्स होएगा, अगर एक्स रैशनल नहीं होएगा दैन इट्स इमेज इज 1 माइनस एक्स। तो तुसी एफ ऑफ एक्स नू प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो सब तो पहला आपां की करांगे, एक्स नू रैशनल सपोज कर लांगे। केस बना लिया आपां ने, रैशनल सपोज कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपां ने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। देख सकते हो तुसी, सिंपली डेफिनेशन लगाई हुई है और कुछ नहीं है। एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स हैगी, अगर रैशनल होएगा तो एफ एक्स आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगेन आही डेफिनेशन लगाई हुई है। ठीक है, जो एक्स इरेशनल है उदो एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज होगी, 1 माइनस एक्स होगी। आ देखो वो लगाती आपने, फिर उस तो बाद जिथे एक्स सीगा उत्थे आपने दोबारा की पुट करता 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आ चीज़ आ गया। सो देखा जाए ये भी एक्स आ रहा सी, इस भी एक्स आ रहा सी। सो इट इंप्लाइज दिस इज अ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट भी कर सकते हो, 12th भी। 13th दे विच क्या है,
13th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਟਾਸਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है 14th एग्जाम्पल। 14th ਦੇ ਵਿੱਚ भी क्या है, जो जी फंक्शन है अगर n मल्टीपल होएगा देन इसकी इमेज n/3 आएगी, अगर नहीं होएगा तो 0 आएगी। तो वी हैव टू शो दैट g ऑफ f इज इक्वल टू iz। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो f ਤੇ g ਨੂੰ डोमेन कोडोमेन सब सेम आ रही है, तो ऑब्वियसली जो भी रेंज है वो डोमेन का सबसेट होएगी। ओके, सो जी ऑफ एफ भी एग्जिस्ट करेगा तो एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा। तो सब तो पहला आप जी ऑफ एफ निकालना है। नाउ जी ऑफ एफ की डेफिनेशन लगाई, एफ एन पुट कर दो। ठीक है, एफ एन की वैल्यू क्या पुट करांगे, आ देखो आ गिवन है 3n पुट करती आपने। हुण 3n जो है इन्होंने दोनों केसिस चो किनू बिलोंग करूगा, 3n मल्टीपल ऑफ 3 है, सो इस करके ये पहले केस में बिलोंग करूगा। सो इस दे विच क्या आ जाऊगा, n/3 वाली आप यूज़ करांगे। सो n/3 के अकॉर्डिंग जिथे n है उत्थे की पुट करांगे 3n, क्योंकि जो इनपुट है वही सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ना। तो 3n/3 पुट करता तो एक ही n आ गया, n आ गया। ठीक है, सो ये बन गया आइडेंटिटी फंक्शन। उस तो बाद है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी दे विच क्या है, जी एन की डेफिनेशन लगा दो। देखो अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो n/3, वही डेफिनेशन है ऊपर वाली, बस एफ के अंदर लगाता हो। फिर उस तो बाद हुण आपां एफ की डेफिनेशन लगानी है। देखो एफ के उपर कोई कंडीशन नहीं सी, एफ के उपर सिर्फ एन ही गिवन है कि एफ ऑफ n इज इक्वल टू 3n, कोई मर्जी n ले लो, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। सो इत्थे हुण आपां डेफिनेशन लगाती एफ की, 3 नाल मल्टीप्लाई करता जो भी आ गया, सो ये बन गया एफ ऑफ जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ f of g of n is not equal to n for every n belongs to z। देखो स्पेशल केस ਦੇ ਲਈ n तो है, बट हर एक n ਦੇ ਲਈ नहीं है ना। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू n for all n belongs to z। समझ गए, इट इज़ ओनली फॉर मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। अगर वो हर एक एलिमेंट के लिए ही सेम इमेज देगा देन दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट है एफ फंक्शन। ये गिवन है एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई आर। तो थोनों एक कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई आर। सो इस एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, सो नाउ एफ एक्स की वैल्यू पुट करती है एक्स प्लस बी। ठीक है, उस तो बाद फिर एफ अप्लाई करना है, तो एक्स की जगह पे की आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। उस तो बाद आप सॉल्व करके आ इक्वेशन लिखती। हुण इस दे विच आपां ए ते बी दो कॉन्स्टेंट निकालने हैं। इस दे लिए आपां की करांगे, दिस इज इक्वल टू 0। आपां कंपेयर करांगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट किहदा कंपेयर करांगे, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a² - 1, बट राइट हैंड साइड तो 0 है, तो इसका मतलब कंपेयर करन ते क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली कॉन्स्टेंट टर्म इसनों भी कंपेयर करो, राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 0 है। सो इस करके की हो गया 0। हुण इत्थों इसनों सॉल्व करके ए की वैल्यू +-1 आ गई, इत्थों बी कॉमन निकाल के ये चीज़ आ गया। हुण ए की वैल्यू 2 ने। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप चेक करांगे, ए अगर 1 है तो बी क्या आएगा, सी अगर ए 1 हो जाए, ए अगर 1 हो गया तो पुट कर दो इतने 1 + 1 इज 2, 2b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b इज 0। तो आ वैल्यूज आ गया अपने पास। अगर ए -1 है तो -1 पुट करो तो ऑटोमेटिकली वो 0 बन गया। तो b की तो कोई मतलब वैल्यू आई नहीं, इसका मतलब b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, b कैन टेक एनी रियल वैल्यू। सो ए और b की वैल्यूज आ गया अपने पास। ठीक है, उस तो बाद है 16th फंक्शन। ये भी बहुत ईजी है, तुम कर सकते हो। 17th इज अगेन वेरी ईजी। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ हेयर f is from a to a be a function such that f of f is equal to f. Show that f is onto if and only if f is 1 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। डिस्क्राइब f in this case। तो सब तो पहला आपां नूं जो गिवन है
ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ f ऑफ f इज इक्वल टू f, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ f ਇਜ਼ ਓਨ ਟੂ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ f ਇਜ਼ 1 1। तो ਆਪਾਂ फर्स्ट केस सपोज कर लिया कि f इज ऑन टू। ठीक है, अगर f ऑन टू है देन वी हैव टू शो दैट f इज 1 1। सो f ਨੂੰ 1 1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਚ दैट fx इज इक्वल टू fy। ठीक है, बट f ऑन टू है इस करके इन्ना एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। सो वी कैन से देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ए विच आर प्री इमेजेस ऑफ x and y respectively। so we can write f of alpha is equal to x and f of beta is equal to y। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ यूज़ करांगे। तो 1 1 प्रूव करन दे ਲਈ जो क्राइटेरिया है मीन्स fx इक्वल टू fy रखो एंड प्रूव कर दो x इज इक्वल टू y। ठीक है, ਹੁਣ देखो f of x इक्वल टू f of y ਆਪਾਂ स्टैप ले लिया। तो x की जगह ते आ वैल्यू पुट करती, y की जगह ते आ पुट करती, आ गया। ਹੁਣ f of f बन गया है, बट f of f ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है f, इसका मतलब इत्थे की लिख सकते हैं f लिख सकते हैं सिंपली। एंड f of अल्फा की वैल्यू अगेन इथों x चक ली, इथों बीटा की y चक ली। सो की आ गया x इज इक्वल टू y आ गया। ओके, सो ये प्रूव हो गया कि 1 1 है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨਵਰਸਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੋਜ਼ दैट ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 1 ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ दैट f ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ। ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ क्या करना होएगा, कोडोमेन ਦਾ ਕੋਈ भी आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज करना होएगा एंड वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट इट्स अ प्री इमेज। नाउ सपोज y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ a, कोडोमेन a है तो a ਦਾ कोई भी एलिमेंट सपोज कर लिया। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ दिखाना है कि इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ जो गिवन है, गिवन क्या है, f ऑफ f इज इक्वल टू f गिवन है। ठीक है, यही सब तो इंपॉर्टेंट मेन कंडीशन है कि अगर f ऑफ f इज इक्वल टू f होएगा ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ प्रूव कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो नाउ दोनों ਨੂੰ y ਤੇ अप्लाई करता, ਇੰਨਾ आ गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि f जो है 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो जाए देन इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। इत्थे एक्स कौन है, एफ ऑफ वाई है, तो वाई कौन है, एक्चुअल च वाई है। तो एक्स इक्वल टू वाई मतलब एफ वाई इज इक्वल टू वाई हो गया, है ना, समझ आ गई। सो इसका मतलब वाई की प्री इमेज क्या आ गई, आप ही वाई आ गया, है ना। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई का मतलब वाई की प्री इमेज क्या आ गई, वाई। So we can say for all y belongs to a there exists y belongs to a such that f of y is equal to y, hence f is on to। ਹੁਣ ਆਪਾਂ दिखाना है f फंक्शन मीन्स f फंक्शन डिस्क्राइब करना है एक्चुअल च फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं किया होया। सो इसे ਨੂੰ ही यूज करके ਆਪਾਂ लिख रहे हैं f of x इज इक्वल टू दिस। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ अल्फा ਦਾ नाम देता, सो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, इसका मतलब की हो गया, इस तो क्या इंप्लाई हो रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये क्या आ गई, फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। सो तुसी देख सकते हो कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है f प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू f ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। आ प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो सिंपली इन एक्स से ऑपरेट कराया आपने। ठीक है, एच एक्स अप्लाई होगा, ये डेफिनेशन है कंपोजिशन मैप की। फिर उस तो बाद एफ प्लस जी है, इन्होंने दोनों ने ऑपरेट करता। फिर इसनों फिर डेफिनेशन लगाती कंपोजिशन की, एफ ऑफ एच तो जी ऑफ एच आ गया। ठीक है, हुण ये ट्रू है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर, सो वी कैन से दीज फंक्शंस आर इक्वल। सिमिलरली एफ जी ते अप्लाई किया होया तुसीं देख सकते हो। नैक्सट है 20th एग्जाम्पल। इस दे विच क्या है, f इज अ सिग्नम फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड g इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। प्रूव दैट f ऑफ g एंड g ऑफ f कंसाइड्स इन दिस। सो देखो हुण इहदे विच की कह रहे ने, फॉर एनी x बिलोंग्स टू दिस। ये कह रहे हैं ना कि एफ ऑफ जी तो जी ऑफ एफ दोनों कंसाइड करेंगे, मतलब कि दोनों दी जो वैल्यूज़ है वो सेम आनगियां अगर तुसी एक्स लै रहे हो फ्रॉम दिस इंटरवल। समझ आई, मतलब कि आप आ चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है,
सो उस दे लिए ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड निकालांगे फिर राइट हैंड साइड निकालांगे। अगर दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब भी प्रूव हो गया, राइट। ਹੁਣ देखो ਲੈਫਟ राइट हैंड साइड देखो f ऑफ जी एक्स। सो इतने डेफिनेशन लगाती, जी एक्स गिवन है वो पुट करता। ਹੁਣ जो x ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ x ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ x ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ मतलब ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ क्या ਆਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, -1। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 0 ਤੋਂ, ਸੋ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ। तो f ऑफ -1 हो गया। ਹੁਣ f ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ f ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। f -1 ਤੇ क्या ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, x ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿव है ना, क्योंकि -1 नेगेटिव नंबर है तो x नेगेटिव वाले केस च आ रहा है। सो f ऑफ -1 कितना आ जाऊगा, -1 आ जाऊगा, ठीक है। नाउ हुन g ऑफ एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स हो गया, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ओके। एफ एक्स की वैल्यू पुट करती -1, राइट। क्यों, क्योंकि अपना इंटरवल क्या है, आ देखो -1 to 0। -1 to 0 च केड़े केड़े नंबर आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे ना। 0 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि 0 ते ओपन इंटरवल लगाया हुआ है, 0 नहीं आ रहा, 0 तो छोटे आ रहे ने, है ना। -1 to 0 केड़े नंबर होंगे, ओबवियसली सारे नेगेटिव होंगे। तो इस करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस केस तो -1 आ जाएगी। जी ऑफ -1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -1 इंटीजर, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। सो -1 तो खुद ही इंटीजर है तो यदि वैल्यू -1 आ जाएगी। सो इसका मतलब की हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। तो ये थोड़िया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, -1 है ना। तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। हिंस दीज कोइंसाइड्स इन दिस इंटरवल, ओके। थैंक यू।